नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान में समाजवाद और साम्यवाद में अंतर के बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साम्यवाद कम्युनिज्म एक ऐसी विचारधारा जो बिना विषमता का एक वर्ग विहीन समाज स्थापित करना चाहती है, या एक ऐसी विचारधारा जो समानता आधारित एक वर्ग विहीन एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहती हो। साम्यवाद में उत्पादन के साधनों पर, जो कि कुछ गिने चुने लोगों के बजाय संपूर्ण समाज का आधिपत्य हो, यह साम्यवाद की एक विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार एक राज्य या एक राष्ट्र जो है वो दो भागों में बंटा होता है, या कह सकते हैं दो वर्गों में बंटा होता है। एक होता है शोषक वर्ग, या जैसे आप कह सकते हैं मालिक वर्ग या मालिकाना हक रखने वाले, और एक है शोषित वर्ग, जिसे आप मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग कह सकते हैं। शोषक वो होते हैं जिनके पास संसाधनों का आधिपत्य होता है, या कह सकते हैं कि स्वामित्व होता है, और शोषित वो होते हैं जो शोषकों पर आश्रित होते हैं, अर्थात निर्भर होते हैं। इन दोनों वर्गों के बीच, अर्थात शोषक और शोषितों के बीच जो भी संघर्ष है, वो समाज में सभी समस्याओं की जड़ है। और यह स्थिति एक क्रांति के माध्यम से हल हो जाएगी, जब क्रांति जो है मजदूर वर्ग अर्थात शोषित वर्ग को सत्ता में डाल देगी, और बदले में उत्पादन के साधनों पर जो है सामाजिक स्वामित्व स्थापित हो जाएगा और एक सर्वहारा वर्ग की स्थापना हो जाएगी। साम्यवाद जो है किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति का पूर्णतः निषेध करता है। अब बात करते हैं समाजवाद की। समाजवाद के अनुसार धन संपत्ति का किसी के पास निजी स्वामित्व न होकर धन एवं संपत्ति का वितरण समाज के हाथ में होना चाहिए। और समाजवाद में राज्य की प्रमुख भूमिका है। मुख्य अंतर जो है समाजवाद और साम्यवाद में है। समाजवाद जो है समाज में समानता स्थापित करने के लिए राज्य को एक प्रमुख तत्व मानता है, जबकि साम्यवाद समाज में समानता की स्थापना के लिए राज्य का होना आवश्यक नहीं मानता है। उसे साम्यवाद जो है वो समानता स्थापित करने के लिए राज्य की समाप्ति आवश्यक मानता है। तो समाजवाद में राज्य की प्रमुख भूमिका है, जो समाज में व्याप्त असमानताओं का अंत करे, अर्थात समानता की स्थापना करे, सबको संसाधनों तथा उत्पादन पर समान अधिकार दे। समाजवाद जो शब्द है उसकी उत्पत्ति सोशियस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है समाज। समाजवाद और साम्यवाद दोनों ही व्यक्ति से ज़्यादा समाज को महत्व देते हैं। साम्यवाद और समाजवाद अर्थात कम्युनिज्म और सोशलिज्म दोनों का ही लक्ष्य समानता आधारित समाज की स्थापना करना है। समाजवाद में राज्य समानता की स्थापना शांतिपूर्ण तरीके से कर सकता है। यहाँ राज्य की इम्पोर्टेंस है समाजवाद में समानता की स्थापना करने में, जबकि साम्यवाद में समानता की स्थापना करने के लिए राज्य की समाप्ति आवश्यक है, क्योंकि साम्यवाद में राज्य को जो है एक शोषण का हथियार माना गया है। समाज में समाजवाद के जरिए ही साम्यवाद की स्थापना की जा सकती है, यानी कि इस प्रक्रिया में जो साम्यवाद की जो स्थापना की जो प्रक्रिया है, उसमें पहले समाजवाद का होना आवश्यक है, उसके बाद समाजवाद के जरिए ही साम्यवाद की स्थापना की जा सकती है। मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण से समाज में जो असमानता कहें या जैसे विषमता कहें उत्पन्न हो गई है, इस अप्राकृतिक लूट एवं अमानवीय शोषण को समाप्त करने के लिए पहले समाजवाद की स्थापना करनी होगी।
जिसे बाद में धीरे धीरे साम्यवाद में परिवर्तित किया जाएगा। और साम्यवाद का अर्थ है एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना। इसे आप समाजवाद और साम्यवाद में अंतर को अच्छी तरह से यहाँ स्पष्ट किया गया है कि समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार कार्य करवाया जाता है और उसके कार्य अनुसार वेतन दिया जाता है समाजवाद में, जबकि साम्यवाद में व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार कार्य तो करवाया जाता है लेकिन वेतन उसकी आवश्यकता अनुसार दिया जाता है। साम्यवाद में निजी संपत्ति का पूर्णतः निषेध है और समाजवाद के बारे में कहे गए कथनों में राजनीतिक विचारक CEM जॉर्ज का कथन है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसे कोई भी अपने अनुसार पहन लेता है। और राजनीतिक विचारक स्पेंसर का कथन है कि समाजवाद गुलामी का या दासता का दूसरा नाम है। समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति समुदाय का दास बन जाता है, समुदाय का दास बन जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रसिद्ध समाजवादी, उनका कथन है कि बिना काम का सत्याग्रह जो है वो क्रिया के बिना एक वाक्य की तरह है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि लोकतंत्र का अपरिहार्य या अनिवार्य परिणाम जो है वो समाजवाद है। भारत में जो है असमानता या जिसे विषमता कहें वो सिर्फ आर्थिक ही नहीं है, सामाजिक भी है। और ये दोनों साम्यवाद और समाजवाद ये आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए अधिक जोर देते हैं या आर्थिक समानता को अधिक महत्व देते हैं। संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण का कथन है कि मेरी रुचि सत्ता के कब्जे में नहीं बल्कि लोगों द्वारा सत्ता के नियंत्रण में है। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स का कथन है कि साम्यवाद जो है वो समाजवाद का अंतिम रूप है। साम्यवादी राज्य को ना तो प्राकृतिक मानते हैं और ना ही कल्याणकारी। साम्यवादी जो है वो राज्य को पूंजीपति वर्ग द्वारा निजी संपत्ति को बनाए रखने के लिए राज्य का निर्माण किया गया ऐसा मानते हैं और साम्यवादियों के अनुसार राज्य जो है वो शोषण का एक हथियार है। कार्ल मार्क्स का कथन ये है कि किसी से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य और हर किसी को उसकी ज़रूरत के अनुसार उसका फल या जैसे कह सकते हैं वेतन। कार्ल मार्क्स का मानना था कि वर्तमान में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें पूंजीपति लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। कारखानों में बनी हर चीज़ मजदूर निर्मित करते हैं लेकिन उस पर मालिकाना हक पूंजीपतियों का होता है और पूंजीपतियों के द्वारा मजदूरों का निरंतर शोषण किए जाने से शोषक और शोषित वर्ग के बीच में लगातार दूरियां पैदा होती है और एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज के द्वारा ही समाज में जो है समानता स्थापित की जा सकती है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एवं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।